जैसा कि हम सब जानते हैं कि भरत इक्ष्वाकु वंश रघुकुल में उत्पन्न महाराजा दशरथ तथा महारानी कैकेयी के पुत्र और राम के परम प्रिय भाई हैं। गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे गुरु, मांडवी जैसी पत्नी, तक्ष और पुष्कल जैसे उनके पुत्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम अतुलनीय है। नंदी ग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हुए अयोध्या का राज श्री राम के चरण पादुका को प्रतीक मानकर जिस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सर्वकालिक एवं श्रेष्ठ उदाहरण है। राम भक्ति एवं आदर्श भातृ प्रेम का वे साक्षात मूर्ति हैं। भगवान श्री राम का स्मरण हर व्यक्ति करता है और वहीं श्री राम भ्राता भरत का बार बार गुणगान करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम कहते हैं, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भरत जब चित्रकूट से भगवान का चरण पादुका लेकर अयोध्या को प्रस्थान करते हैं, उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बस। बहुत सुंदर कविता जी, बहुत ही सुंदर। एक बार भरत जी के पुत्रों का नाम फिर से बता दीजिए, सभी लोग ध्यान से सुन लें। तक्ष और पुष्कल। तक्ष और पुष्कल। पुष्कल, हाँ। और ये अच्छा जी, ये जो थे ये गरुड़ के अवतार थे, जो भरत जी थे वो। ये अच्छा, जो 4 अंशों के साथ अवतार लिया था, उसमें से गरुड़ के अवतार थे। हाँ, गरुड़ के अवतार। और अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो अगर हम भारत के उधर उत्तर वाली दिशा में जाते हैं तो वहां पर एक जो नामी विश्वविद्यालय था, वो उसका नाम था तक्षशिला। और उसके आगे अफगानिस्तान में जो एक हिंदू कुश करके भी एक क्षेत्र है, जो रामचंद्र जी के छोटे पुत्र कुश के नाम पर, और तक्षशिला शायद भरत जी के पुत्र के नाम पर उस स्थान, क्योंकि वहां तक इन्होंने विस्तार किया था रामचंद्र जी के अगली पीढ़ी ने। तो और कोई बहुत ही सुंदर कविता जी का आज का वो रहा प्रस्तुतिकरण। और कोई रिकॉर्डिंग हो रही है? आप लोग, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। जरूर, स्वागत है। मेरे हिसाब से भरत जी जो है वो भगवान जी के चक्र के अंश थे, भगवान विष्णु के चक्र के अंश थे। मैंने जहां पढ़ा, मतलब भरत जी भगवान के अंश के रूप में अवतार लेते हैं सूर्यवंश में। उनका रंग रूप भगवान राम के बहुत ही समान था, इतना कि जब भगवान की बारात जनकपुर पहुंचती है तो वहां की स्त्रियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि कहा एक मैं आजू निहारे, जनु विरंचु निज हाथ सवारे, भरत राम की अनुहारी, सहसा लिख न सकही नर नारी। मैंने आज ही उन्हें देखा कि इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो और रामचंद्र जी को ही शक्ल सूरत के ही हैं, बिल्कुल भरत जी। स्त्री पुरुष उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। भरत जी ने राम के प्रेम में अपने को मिले राज्य को भी ठुकरा दिया और उनकी खड़ाऊ लेके उसे अपने सिंहासन में अयोध्या जी में रखा। खड़ाऊ की सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक भगवान का राज इतने अच्छे से संभाला कि उस राज्य में कि कोई शोक ना रहा। केवल भगवान की सिंहासन पर ना बैठने के अलावा और कोई शोक और दुख नहीं रहा। इसलिए जब भगवान का राज तिलक हुआ तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित हुए सब शोका। जय सिया राम। जय सिया राम। अनीता, बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा बताया।
और जहां तक अंश के कौन कौन से अंश से कौन से जी जी हाँ, अवतार उनके बने थे, ये एक शोध का विषय है, हो सकता है नहीं है ही, और सभी लोग पढ़ें और पता करें। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि उनका आचरण बिल्कुल किस अंश से कौन सा अवतार हुआ, उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग उनका आचरण को देखें, उसको उतारने की, समझने की कोशिश करें। और बहुत सुंदर बात है कि जो लक्ष्मण जी सदा साथ रहे हैं रामचंद्र जी के, तो एक पुस्तक का हमने पहले भी जिक्र किया था कि उस पुस्तक का नाम इतना सुंदर है कि श्यामल काया गोरी छाया। ये माया को भी बहुत अच्छे से बताता है, क्योंकि जो माया जनित शरीर है उनकी छाया सांवली होती है और हम रंगीन होते हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, गेहुए हैं, श्यामल हैं, काले हैं, और छाया सबकी काली ही होगी। चाहे गोरा हो तो भी काली होगी और बिल्कुल काला हो तो भी काली होगी। छाया का रंग नहीं बदलता है। तो क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो माया का भ्रम है, जो माया के दर्पण पर प्रतिबिंब पड़ता है वो हम देखते हैं, इसलिए सब कुछ उलट दिखता है, जैसे दर्पण का स्वभाव होता है। पर उस दर्पण के प्रतिबिंब को फिर से प्रतिबिंबित कर दीजिए तो वो अपने सही दिशा की ओर आ जाता है ना। केवल लक्ष्मण जी एक ऐसे हैं जिनकी काया गोरी है, गोरी जिनकी छाया श्यामल श्यामल, फिर से हम भूल रहे हैं, गोरी काया श्यामल छाया, नहीं, श्यामल काया गोरी छाया। गोरी तो छाया, वो अपने राम की छाया है, वो अपने राम की छाया है, वो कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ राम और लक्ष्मण के संदर्भ में है कि जो व्यक्ति है वो सांवला है और जो उसकी छाया है वो उज्जवल है, वो उज्जवल है। तो और भरत जी के संदर्भ में कि वो जहां जहां भी आचरण दिखाए, लक्ष्मण जी राम के विपरीत हैं हर जगह, भक्त हैं उनके, उनका अनुगमन करते हैं, पर स्वभाव से सर्वथा विपरीत। वो शांत हैं तो वो उद्वेलित रहते हैं, उनमें धीरज है तो इनमें तेजी रहती है कि फटाफट करिए, ऐसा क्या है, क्यों वो करना बीच बीच में। और भरत राम का ही बिल्कुल रूप है, उनका ही रूप है। तो मुख्य बात, इम्पोर्टेंट बात यह है। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? इसलिए कल आपने ये बात कही ना कि सब लोग राम जी को ही क्यों बनना चाहते हैं, हाँ, भरत जी के आचरण को अपना के, तो ये बात भी बड़ी मानने वाली है कि मतलब आप भगवान ही क्यों बनना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और ज्यादा जो भक्त हो जाते हैं वो भगवान के पीछे लगे रहते हैं लक्ष्मण की तरह, कहीं थोड़ा सा अहम भाव से भर जाते हैं। अहम और भाव से बढ़ जाते हैं। कई बार लक्ष्मण जी का इस तरह का आया है कि जब वो अहम भाव से भरे, इस प्रकार से। चलिए, और कोई? पर भरत जी ने कभी भी अहंकार किया वो तो कह भी नहीं पाते हैं कि लौट चलो अयोध्या को। अभी बड़े सुंदरता से ये प्रसंग आएंगे अयोध्या का। सीमा जी, ज्योत्सना, इतनी सुंदर लेखिका हमारे सामने बैठी हैं। मैं बोलूं? हाँ, हेमलता जी मैं बोलूं? जी, बोलिए बोलिए। आपके जैसा तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो थोड़ा सा बोल सकती हूँ। जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे तो वो गंगा जी से कहते हैं, गंगा जी आप तो भगवान के चरणों से निकली हैं, आप सूर्य की पुत्री हैं और सूर्य हमारे कुल पिता हैं, तो आप हमारे कुल की पुत्री हुई, अब मैं पुत्री से क्या मांगू? तो भरत जी कहते हैं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। भरत जी भिक्षुक बन करके गंगा जी के सामने आए। उन्होंने कहा, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मेरी माता ने अर्थ के लालच में वचन मांगा और प्रभु को बन जाना पड़ा, तो मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। वह धर्म क्या, जो धर्म सत्यनारायण को वनवास दे दे, क्योंकि मेरे पिता ने धर्म के कारण राम जी को वनवास दिया। सत्य और धर्म का पालन करने में मेरी माँ और पिताजी ने सत्य स्वरूप सत्यनारायण को वन भेज दिया। लोग मुझे कुछ भी समझे, मुझे अर्थ, धर्म और काम नहीं चाहिए। काम के वशीभूत हो करके ही मेरे पिता ने वनवास की पूरी घटना पैदा की। आज हम अनाथ हो गए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। दंग रह गए प्रयागराज। वो मेरे पास तो है 4 ही चीजें हैं
और ये सब आपको चाहिए ही नहीं। तो मेरे पास तो ऐसा पहला भिक्षुक आया है कि जो सब चीजों से इनकार कर रहा है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब प्रयागराज आश्चर्य में पड़ गए कि मैं राम पद तो देने की मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं राम पद कैसे दे सकता हूँ? तो इतना आज के इंसान को अगर किसी से मांगना हो, जब मंदिर जाएंगे तो पहले भगवान से बोलेंगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन भरत जी ऐसे है जो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि मांगना नहीं है। क्या मांगना है? सिर्फ राम का पद मांगना है, राम के पद में प्रेम मांगना है, और हमें कुछ भी नहीं मांगना। अगर हम राम के पद का प्रेम पालेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। ये दुनिया की चीजें भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। जय सिया राम। अद्भुत अद्भुत शोध आप करके लाई। दो चीज बहुत सुंदर कि सूर्य की पुत्री है यमुना, और जो त्रिवेणी में वो भी हैं, तो पुत्री इससे क्या मांगे। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि भरत जी ने जो आपने दोहा पढ़ा उसके पहले कहा है कि मैं अपने धर्म को त्याग करके याचक बन रहा हूँ। तो वो भी आज स्पष्ट हो गया कि भरत जी ने अपने आप को याचक क्यों कहा। बहुत ही सुंदर। और जो आपने अर्थ धर्म काम की ये जो व्याख्या करी है कि अर्थ के वशीभूत कैकेयी थी और धर्म और काम के से विवश दशरथ थे, और मोक्ष तो हर व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है, वो भी उनको नहीं चाहिए। बहुत सुंदर हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको भी। बहुत बहुत सुंदर, आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या की। और भरत जी के विषय में और कहना ही क्या है। आपने कहा था, मैं दो पंक्ति में बस निचोड़ कहना चाहती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस और कुछ नहीं। और भरत का आचरण यदि हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो समझिए कि हम लोग प्रभु को प्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि राम ने अगर कहीं कुछ बोला है तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, प्रिय उन्हें सब है। लेकिन अगर समानता किसी से करनी हो कि तुम किसके समान हमें प्यारे हो, तो वहां पर भरत भी उनके लिए एक विशेषण के रूप में, मतलब प्रेम के लिए जो विशेषण तय हो गया, पैमाना तय हो गया, वो भरत जी हैं रामचरितमानस में। बहुत सुंदर सी वो सबसे सर्वाधिक घनिष्ठ उनके वही भरत जी ही हैं, इसीलिए उन्होंने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी के लिए कहा। राम जी ने हनुमान जी से भी कहा है, राम जी ने हनुमान जी से भी कहा है कि तुम मुझे भरत ही कहा, हनुमान जी से ही कहा है तुम मम, हनुमान जी से ही कहा है तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बहुत सुंदर। और उन्हीं के लिए कहा है, उन्हीं से। देखिए मंगल चर्चा का कितना लाभ मिलता है। हाँ ज्योत्सना, एक चीज पूछू दीदी, मैं बोल नहीं रही हूँ, मतलब पूछ रही हूँ। जैसे हर बार उसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब जैसे ईश्वर के सामने जाकर के कुछ कहना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ वो नहीं, तो जैसे कुछ भी होता है तो जो मन में भाव उस समय आ जाते हैं, चलिए हमने शाब्दिक नहीं बोला, लेकिन भाव तो पनपते हैं, तो उन भावों को हाँ भाव तो आ जाता है बिल्कुल। हाँ, तो फिर वही मैं ये सोच रही हूँ, उन भावों को अगर हम रोकना चाहें तो इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर हम दुखी हैं, अगर हम व्यथित हैं, अगर हम परेशान हैं, तो हमें लगता है कोई ऐसा हो जिस तक हम कह दें। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर हम अपनी बातें कह देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ उसका वो कम होता है। तो आज भी जैसे मैं सुंदरकांड मंगल को पढ़ती हूँ, तो आज मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आपकी कही बात आई, सुंदरकांड के बीच में ही आई, कि उद्देश्य से लेके पढ़ना या निरुद्देश्य से पढ़ना, मैं उसके ऊपर बात नहीं करी, लेकिन वो जो भाव उसमें पनपते हैं, तो हमने तो फिर कह दिया ना, उनसे हम कैसे और क्या ही छुपा सकते हैं, तो हमने तो कह दिया। तो इस उसमें मेरा मंथन नहीं हो पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो हमने कहा ये प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है, मेरा तात्पर्य भी मुंह से कहने से नहीं है, मन की भावना से ही कहने से है, पर ये अभ्यास होता है ना।
हमको हम अपने शरीर को स्वयं माने बैठे हैं, तो शरीर से संबंधित सुख दुख हमें अपने लगेंगे, तो हम उसी से संबंधित चीजों में फंसे रहेंगे और उनसे ही अपना सुख और दुख जानकर मानकर उसको ही मांगेंगे। अगर हम व्यथित हैं तो कहीं ना कहीं से हमें उसके मूल कारण में जाना पड़ेगा कि हम दुखी क्यों हैं। दुख है, सबको है, हम ये नहीं कहते हैं, सबको दुख है और किसी से कहना भी है। तो प्राथमिक अभ्यास तो यही होता है जो आपने वचन से या मन से या भाव से कहने की बात करी। तो प्राथमिक अभ्यास यही है कि हमें बोल बोल के बोलने की ही प्रैक्टिस है। हम पढ़ते हैं तो भी हम अ से अनार, बड़े आ से आम ऐसे ही पढ़ते हैं, पर क्या जब हम हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहे होते हैं तब भी हम अचकाना अचकन पढ़ रहे होते हैं? नहीं पढ़ रहे होते हैं। तब हम अपने दिमाग से पढ़ना सीख जाते हैं, है ना? दिमाग से पढ़ना सीख जाते हैं, समझना भी सीख जाते हैं। उसी तरह से जो भगवान से जुड़ाव है उसमें भी उन्नति होनी चाहिए। तो पहले तो हम मुंह से कहेंगे, जब मुंह से कहना छोड़ेंगे तब हम मन से कहने लगेंगे, भावना से कहने लगेंगे। पर जब वो भावना रति राम पद की ओर हम मोड़ देंगे, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, है ना? हमने गाड़ी में साइलेंसर तो लगा लिया, पर रूट अभी हमारा वही है, जीपीएस में बड़ा नक्शा वही है, ट्रैकिंग वही है। चाहे हमारे बगल में कोई बैठ के कह रहा हो कि अब दाएं ले लो, अब बाएं ले लो, वहां से वहां ले लेना, तब भी वही जाएगी। और अब कोई बता नहीं रहा है, हमने जीपीएस लगा लिया है और हम उसी जीपीएस पे चले जा रहे हैं, तो गाड़ी हमें वहीं ले जाएगी। हमें जीपीएस का मंजिल बदलनी पड़ेगी। तो जब हम मंजिल बदल देंगे तब फिर क्या होगा, तब धीरे 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 हमारा रूट बदलेगा। जब रूट बदलेगा तब हम वहां पहुंचेंगे जो हमारा मेन गंतव्य। अभी क्या हो रहा है, हम प्रोसेस में, और सारी दुनिया ज्योत्सना प्रोसेस में, इससे तुमने बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। पर ये इच्छा आ जाना कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये इच्छा हो गई ना, ये भी तो इच्छा हो गई कि सांसारिक भौतिक हमारी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, हमने जान लिया। क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, आपको बहुत पसंद है, लेकिन 4 रसगुल्ला खाने के बाद आपका 5वां खाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर भी कोई खिलाएगा तो आप उल्टी कर दोगे, वमन कर दोगे उसको। तो भौतिक सुख इसी की तरह है, आज रसगुल्ला खा लिया तो कल रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं करेगी, अरे भाई बहुत बोर हो गए, अब हमें कुछ और खिलाओ। 1 हफ्ता रसगुल्ला नहीं खा सकते आप, चाहे जितना पसंद हो। तो भौतिक सुखों का यही है, वो बदल जाता है, तुरंत शिफ्ट कर जाता है। तो अगर भगवान के नित नया कहते हैं ना, नित नया रहे, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनान। तो ये अभ्यास से होता है, इसीलिए रामचरितमानस को इसीलिए पढ़ना आवश्यक है। बिना पढ़े तो हमें 2 का पहाड़ा नहीं याद होता है, तो भाव कहाँ से हमारा बदलेगा। ठीक, हम तो सच बात ये है कि हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं थी। हाँ। मतलब कभी कहीं पाठ हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक पूरी पढ़ी नहीं है। पर ये तो उसी का फल है कि आपने जो थोड़ी बहुत पढ़ी है उसके प्रसाद स्वरूप भगवान की कृपा से आज आपकी उसमें रुचि हुई है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी रुचि है, इसलिए आप बैठी हैं। आपने अपने बेटे वाला आपका वाचन पसंद आया और बेइंतहा पसंद आया, इस वजह से हम कनेक्ट हो गए। कुछ नहीं है, तुलसीदास जी लिख गए, आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको उससे। अब देखिए हेमलता जी क्या बढ़िया निकाल के लाई हैं, कविता जी क्या बढ़िया निकाल के लाई, अनीता क्या बढ़िया निकाल के लाई, सीमा जी ने जो बात कह दी, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगपानी। महात्मा गांधी, मैंने अपनी माँ से सुना था, मुझे सत्यता पर नहीं पता है, उन्होंने कहा था रामचरितमानस की ये चौपाई पढ़ के गांधी जी ने रामचरितमानस की पढ़नी छोड़ दी कि पहले इस चौपाई को उतार लें जीवन, तब दूसरी चौपाई पे जाएं कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी। और अपने बेटे का अनुभव बताएं, आपने जो कल हमसे शेयर किया था। ये इसलिए क्योंकि स्त्रियां, नारियां, माताएं अगर मानस से जुड़ जाएंगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी ज्योत्सना। हाँ, कल जब दीदी बता रही थी कि वो धूल वाली की धूल को कैसे वो ज्यादा तेज मारो तो भी वो सर तक जाती है, तो मेरा बेटा वहीं पे जो ग्रेजुएशन कर चुका और
जॉब के लिए अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो वहीं पे था। तो उसने मुझसे ये कहा कि म्यूट, वो हेडफोन मत लगाइए। मैं लगा ही रही थी तब, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मतलब क्या अद्भुत बात कही है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है माँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस तरीके की बात। तो अपने फिर वो उसने मुझे पूरे समय हेडफोन नहीं लगाने दिया, और वो हर एक बात को उसने सुना और कितनी बातों से आपसे कनेक्ट हुआ। फिर उसने मुझसे बोला कि अगर मेरी क्लास नहीं हुआ करेगी तो आप इसको मतलब म्यूट, वो हेडफोन लगा के मत सुनिएगा, तो मैं भी जुड़ूंगा पूरा। तो थोड़ा सा उसका वैसा साधु वाला नेचर भी है, थोड़ा सा मतलब साधु इन द सेंस कि मतलब आजकल के बच्चे तो बहुत डिफरेंट है। बिना संस्कार के कान में राम का नाम जाएगा नहीं, जब तक व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं होगा, उसका पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होगा। वो वाल्मीकि जी ने कहा है ना कि कान सांप के बिल के समान है, जिनके कानों में राम का नाम या राम की कथा घुसती नहीं है, सांप के बिल के समान है। तो ये यकीन जानिए, वहां तुलसीदास जी तो जो लिख गए वही तो हम बोल रहे थे। मेरा कुछ है ही नहीं, ये भगवान की कृपा है कि किसके कान में, किसकी आंख में, किसके मन में, किसके मस्तिष्क में, किसकी बुद्धि में वो उनका समावेश हो जाए किसी भी। और आज भी अभी हमने शुरू किया तो वो आके चक्कर लगा के गया, क्लास थी तो भी बोला कि क्या चल रहा है। हमने कहा आज सिर्फ चिट चैट है, लेकिन है उसी के ऊपर लेकर के। तो बोला अच्छा, तो मतलब उसको इंटरेस्ट आया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे वाकई में हिंदी से भागते हैं आजकल, वो थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहती वो उनको भी हिंदी पढ़ने में उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी आजकल के सब बच्चों को, जबकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि तुम इस तरीके से करो, या दो एक चौपाई भी हम याद करवाते हैं कि इस तरीके से पढ़ो। एक वो उसमें सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, तो हाँ, तुमने कहा नहीं कुछ तो तुम सुबह यही पढ़ लिया करो 4 लाइनें, मगर वो इस चीज से कनेक्ट आप बोल के पढ़िए चौपाई सुबह सुबह। कोई जैसे मेरा बेटा है, तो हम सुबह रामायण पढ़ते थे, तो जही भी दिनात होए ही तो मोरा करो सुबह की दास में तोरा। अब हम उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अनजाने में ये चौपाई बोला करता, आधी ही बोल पाता, अभी पूरी नहीं उसको याद है। तो वो पूछेगा फिर इसके आगे अम्मा क्या है। तो ये जो है ना कि एक शब्द तो निकलना शुरू हुआ, आधी चौपाई, पूरी चौपाई, कुछ तो निकलनी शुरू हुई, फिर वो अपना काम खुद करे। मुझे भी यही लगता है कि ये मरा मरा करते करते राम राम करने ही लगे। असल में जो मरा मरा है वो सिंबॉलिक है, वो ये नहीं है कि वो मरा मरा कहते थे, ये प्रतीक रूप में बताया गया है। चलिए, और प्रतीक रूप भी है और विश्वास भी है, विश्वास भी। वो जब बेटे की बात होती तो हम भी बता रहे हैं कि हमारा बेटा दिल्ली में पहला इंटरव्यू था उसका, तो वो बोला मम्मी कोई चौपाई ऐसी बताओ जो मतलब मन को वो हो। तो हमने कहा तुम यही रट लो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। और आज भी जब वो किसी उसमें होता है तो ये चौपाई उसके पर्स में लिखी हुई रखी है, तो ये चौपाई बोलता है। तो और हमको भी हनुमान चालीसा पर बहुत विश्वास है। अगर कोई ऐसा काम हुआ कि नहीं हो रहा है या कुछ है, तो अगर हम हनुमान चालीसा बिल्कुल कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारा काम हो जाएगा ये। और अगर नहीं, अगर वो बीच में टूट गई तो फिर गड़बड़ लगती है। कुछ ऐसा विश्वास है। तो बिन विश्वास तो द्रवाई नहीं रामा, बिना विश्वास के तो भगवान प्रभावित होते ही नहीं है। बिन विश्वास द्रवाई नहीं रामा। बहुत सुंदर चर्चा। और ये भगवान की कृपा से ही तो विनीता जैसी सत्संगी हम लोग को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा से आप लोग मिल गए, जो मेरा टाइम फिक्स हो गया। नहीं पढ़ते जरूर थे, टाइम नहीं फिक्स था, जब कभी बैठ गए पढ़ने लगे। तो हम लोग को भगवान की कृपा से आप मिल गए, जो इतना मतलब मन भी कर रहा कि चलो तो पढ़े। आज मैं 11 बजे तक कुछ नहीं लिखी थी और मैं काम में लगी थी। मैं सोच रही वापस 11:30 बज जाएगी, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। तब फिर तुरंत जा करके पढ़े, थोड़ा सा लिखे, तो बोले 11:30 हो गया, अब चलो शुरू करते। और कोई और किसी ने कुछ तैयारी करी है तो प्लीज शेयर करें यहाँ पर। और 11:30 बजते ही अब अपने आप कनेक्ट हो जाते। बीच में 2 बजे वाला टाइम तो मैं अक्सर मेरा मिस हो गया, लेकिन 11:30 जैसे खुद आके कहता नॉक नॉक स्टार्ट कहते हैं ना कि उस समय सब देवी देवता हनुमान जी सब रेडी हो जाते 11:30 की, भाई यहाँ तो कथा होने वाली है। तो जब सही बात है। आके बैठ जाएंगे तो फिर मेहमान बैठ गए कमरे में, ड्राइंग रूम में, तो फिर तो आप नहीं बैठे रहेंगे ना कि अभी हम कह दो सो रही है मैडम।
तो आपको ड्राइंग रूम में आना ही पड़ेगा। तो चलिए, और कोई भाई? बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर आज बात पता चली। सब लोगों के बोलने के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। विनीता जी, यूं तो हम लोग प्रवचन में जाते हैं, बहुतों को सुनते हैं, बहुत सारे किशोरी जी हैं, ये हैं, मतलब सभी रामायण पर भी, श्रीमद् भागवत पर, लेकिन ये जो श्री रामचरित। आवाज आपकी अटक गई है। आवाज अटक गई। आवाज अटक गई है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया है। तब तक कोई और? हम लोग के इकट्ठा हो गए हैं, जो आप मिल गई हैं, ये कहना चाहूंगी। तब भगवान ने सबको इकट्ठा कर दिया है, जो इतनी बड़ी वानर सेना इकट्ठा कर ली थी उन्होंने। उन्हीं का प्रताप था कि सब जुट के चले गए उसमें। अच्छा दीदी, एक बात और, जैसे मेरी मम्मी कहा करती थी कि रामायण में जीवन की हर समस्या का समाधान की चौपाई है, क्या ये सच है? मैं अपना जीवन जिया है, उसके भरोसे है, उसी के भरोसे। नहीं, क्या हर समस्या का समाधान के लिए चौपाई है? हर चौपाई में हर समस्या, बिल्कुल, हर परिस्थिति है, हर परिस्थिति के समाधान के लिए उसमें जो चौपाई है वो मंत्र है, मूल मंत्र है। इसीलिए इसको सही ढंग से पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसका उच्चारण सही करना बहुत आवश्यक, क्योंकि तुलसीदास जी ज्योतिषी भी थे, और हमारे सामने एक ग्रोवर साहब रहते हैं, वो लोग का पूरा ग्रुप बना हुआ है, वो इसको ज्योतिषी के आधार पर ही रामचरितमानस की रिसर्च कर रहे हैं, वो कि कहाँ पर किस ग्रह का, किस दशा का, जो ज्योतिषी में तमाम तरह की दशाएं होती हैं, उनके आधार पर ही वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं भूल गई, उन्होंने मुझे चौपाई, जब बेटा पहली बार स्कूल जा रहा था तो उन्होंने कहा था ये पढ़ के भेजना, जब से पढ़न चले रघुराई, ये लाइन बोली थी, उसके आगे का मुझे अलपकाल विद्या सब आई। भूल गई, कुछ उन्होंने मुझे बताया था। और सुबह उठ के सब लोग बोला करिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। आप इसको गाना शुरू करिए, घर में ये संस्कार पढ़ने लगेगा। बिल्कुल, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 5 चौपाई, 7 चौपाई, इस तरह से। जैसे समझिए कि लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, तो सुनो सिया सत्य शीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी ने ये सीता जी को आशीर्वाद, जय जय गिरवर राज किशोरी, और हाँ, जय जय गिरवा राक्ष, ये तो वे भी बहुत अच्छा है, वो थोड़ा लंबा है, मतलब मैं तो ऐसे ही बता दिया मैंने। और ये है जो अगर आपको शादी में विधियां नहीं पता हो, तो आप राम और सीता का विवाह खोल लीजिए और पढ़ते जाइए और विधि करते जाइए। ये तो मिल जाएगा कि कहाँ पे कोई कार्य सफल ना हो रहा हो तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन श्री गणेश सिखाते। अच्छा, ये आशीर्वाद तुम्हारे राम लखन। मेरा फिर भी यही कहना है कि निष्काम भाव से पढ़ें, क्योंकि जो राम ने तय किए रखा है वो आप रामचरितमानस, बिल्कुल रामचरितमानस पढ़ते रहिए, सारे काम ऐसे निष्काम जरूरत निष्काम को निकाल दीजिए, राम को यहाँ से निकाल दीजिए। न धर्म न काम जन्म जन्म, क्योंकि सोई जो राम रचि राखा, पढ़ावे साथा, होता वही है जो ईश्वर है। जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने भी मांगी है चीजें, ऐसा नहीं है, लेकिन मांगने के बाद बहुत कभी पछतावा भी बहुत हुआ, बहुत पछतावा। तो तब से ये समझ में आई कि जो भगवान ने तय कर रखा है वो हमारे लिए सर्वोचित है। हम उनसे बड़े तय करने वाले हो गए क्या, कि हम उनको बताएं कि मेरे लिए ये करो। तो ये बड़ा भाव हो गया, भक्त ने अपने आप को भगवान से बड़ी जगह बैठा दिया, हम बता रहे हैं मेरे लिए करो, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। तो इससे मुक्त होना है, इससे मुक्त रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है, मैं कह रही हूँ, मतलब कहना नहीं है, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना नहीं। आशा अपेक्षा न रखें, आशा और अपेक्षा कभी भी किससे रिक्वेस्ट? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा, जो करूंगा उसके लिए अच्छा ही करूंगा।
भले उसमें उस भक्त को समय भले बुरा बुरा लगे। लग जाए। देखिए जो भगवान मित्र और शत्रु भाव से मुक्त हैं, वो मित्र के लिए तो मित्र हैं, शत्रु के लिए और बड़े हितैषी हैं, उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। उन्होंने रावण के लिए 14 वर्ष कष्ट सहा है, 14 वर्ष, जो हम लोग अपने बच्चों के लिए नहीं सहेंगे। 14 दिन कोई कह दे और हमारे बेटे का भला होने वाला है, बेटे का भला होने वाला, हम नहीं सहेंगे। वैसे भी हमको तो सब गिराना बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर वही एक ऐसे हैं जो अपने शत्रु के लिए 14 वर्ष कष्ट सहा है। पत्नी तक को झोंक दिया है खतरे के आग, खतरे की आग में झोंका है जब वो कहते हैं अग्नि में प्रवेश करो। ये सब बहुत बड़े बड़े प्रतीक हैं। आप तो जानती होंगी कि किस तरह प्रतीकों से साहित्य रचा जाता है, उसमें अध्यात्म भी है, उसमें गूढ़ अर्थ भी है। और तुलसीदास जी की रामायण में यही बहुत बड़ी अद्भुत चीज है। आज सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जन्मतिथि है और अभी पढ़ा था एक प्रसंग कि उनको कोई मिलने गए बड़े साहित्यकार, तो वो अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कमरा बंद करके वो स्वामी तुलसीदास जी को बड़ी जोर जोर से गालियां, तो उन्होंने बोला, तो कहने लगे अरे भाई ऐसे क्या उनसे रुष्टता हो गई? तो कहने लगे कुछ छोड़ा ही नहीं, हम लिखें किस पर। तुलसीदास ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसमें भक्ति है, प्रेम है, अध्यात्म है, मनोरंजन है, संगीत है, राग है, छंद है, क्या नहीं है रामचरितमानस में। चलिए 1-2-3 मिनट शायद आप लोग कुछ और कह सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता हो तो स्वागत है उसका। कहते रावण का विवाह हमारे जोधपुर से हुआ था, राजस्थान से। बहुत जगह मेरठ कहते हैं, ससुराल है, मेरठ को कहते हैं ससुराल। वहां जाकर पता नहीं वहां का शायद था। श्रवण कुमार यहाँ जी, यहाँ पर एक वो गार्डन है, मंडोर गार्डन, तो वहां पर एक मंडप जैसा बना हुआ, तो कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने फेरे लिए थे रावण और मंदोदरी ने। देखिए तो बहुत फेमस है जो हम कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में, कोई ऐसी चीज है नहीं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जो हमारे शरीर में ना हो। तो जो आपको हर जिले में मिलेगी वो यहीं से इकाई से शुरू कर दीजिए, अपने अंदर मिलेगी, हर जिले में मिलेगी, हर प्रांत में मिलेगी, हर भूमि में मतलब खंड में, द्वीप में मिलेगी, और विश्व में मिलेगी, और ब्रह्मांड में मिलेगी, ब्रह्मांड में मिलेगी। आप कहीं नासा के चित्र देखिए तो अद्भुत अद्भुत वहां पे जो दृश्य देखने को मिलते हैं, अद्भुत दृश्य है कि आपको उसमें कृष्ण का नहीं कहते वहां पर 100 मीटर की दूरी में, 100 मीटर की दूरी में वहां रावण की पूजा होती है। और वो मतलब रावण दहन वगैरह नहीं करते हैं वो लोग, मतलब इस तरह से कि जैसे दशहरे पर होता है और होता है, लेकिन वहां पर उस एरिया में नहीं होता है। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थान है जहाँ पर दक्षिण भारत में होता है, 1-2 जगहों पे दक्षिण भारत में भी है। चलिए समय हो गया, अब हम लोग कल भरत जी का मिलना रामचंद्र जी के सामने पहुंच जाएंगे और वो बहुत ही भावपूर्ण दृश्य है, उसका हम लोग आनंद लेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, बोला है तो बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे ज्यादा आपको बधाई, सबसे ज्यादा आपको बधाई। अरे भाई बोलने का अवसर दिया है, आप ही ने सबको जोड़ा है, हम कौन होते हैं जोड़ने वाले। नहीं, वो ईश्वर ही प्रेरित करते हैं ना, मतलब आप निमित्त मात्र बन गई, तो इसमें गलत नहीं है। आप निमित्त लोग की भावना का हम बहुत बहुत हृदय से, बहुत प्रेम से उसको स्वीकार। इसी बहाने हम सड़क पे थे, हम जल्दी से पार्क में बैठ के हमने शुरू कर लिया सुनना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।